आज खेला हो गया जी बाजार में, खेला जिसमें पुट राइटर्स कॉल राइटर्स दोनों को मारा गया, ठीक है नहीं। और ज़्यादा किसको मारा गया? कॉल राइटर्स को। पहले पुट राइटर्स का कत्लेआम हुआ, फिर कॉल राइटर्स का कत्लेआम। इस बात की डिटेल में वीडियो में चर्चा करिए, और साथ में लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग और लाइफ टाइम हाई पीक, ज़बरदस्त दोनों बाजार ने गर्माहट पैदा कर दिया। अब आपको क्या लग रहा है डार्लिंग? बहुत बच्चे कह रहे थे बाजार गिरेगा, बाजार गिरने का नाम नहीं ले रहा। अब ये बताइए इस मंथली एक्सपायरी में 25,000 कटेगा या नहीं? लिख दीजिए कमेंट, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई, क्या बोले यार, कहते ना आज तो ये हालात थे भैया। बाजार बढ़ता है तो हम कुछ ट्रेड कर लेते हैं, गिरता है तो कुछ ट्रेड कर लेते हैं। तो गाने ना, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। भैया प्यार से अगर बाजार बढ़ता है हम बाजार के साथ हो लेते हैं, गिरता है तो उसके साथ हो लेते हैं। तो भैया हम तो जो है शांतिपूर्वक प्यार के राही है, तो पंगेबाजी ज़्यादा जजमेंट नहीं करते। अब कई बच्चे कहते हैं सर आप कहते हो यार गिरेगा, कभी कहते हो चढ़ेगा, एक दिन कहते हो गिरेगा, एक दिन कहते हो। भैया जैसा माहौल होता है, अब तेज़ी मिलती है हम तेज़ी के साथ हो लेते हैं, मंदी मिलती है हम मंदी के साथ हो लेते हैं। तो हमारा हम है राही मार्केट के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तेजी में है तेजी जी, मंदी में है जी मंदी, हम तो बस कुछ भी नहीं कर रहे जी, बस उसको ही कर रहे हैं जो बाज़ार में हो रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, इसमें ना ज़्यादा मैं अकल नहीं लगाता हूँ। हालांकि मैं एक लॉन्ग रन रिस्क कवर करके चलता हूँ, प्राइस एक्शन पे ध्यान देता हूँ, पर ज़्यादा ना कानून नहीं छाड़ता कि यार बाज़ार, जो कई लोगों को लगता है बाज़ार यार गिरना चाहिए, गिर नहीं रहा, गलत बात है, चीटिंग हो रही है। कई लगता है बाज़ार यार अभी तो बहुत चढ़ेगा, अभी तो कुछ चढ़ा ही नहीं है, स्लो चढ़ रहा है, ये चीटिंग हो रही है, गलत बात है। मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ। मैं कहता हूँ यार वी आर टेकर्स एंड नॉट मेकर्स। तो भैया जो हो रहा है प्यार से उसको ले लीजिए। तो आज जो बाज़ार में खेला हुआ है ना भाई साहब, आज जो खेला हुआ है, आज बहुत लोगों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ऑब्वियसली कुछ लोगों ने कमाया भी होगा तगड़ा पैसा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। ये देखो, बाज़ार कल बंद हुआ 24,613 पे, आज खुलता है 24,543 पर, गैप डाउन ओपनिंग, फिर गिर जाता है। ये देखिए दो बार इस बॉटम को पकड़ता है 24,504, यानी कल के मुकाबले अगर आप देखोगे लगभग 108 पॉइंट गिरता है नेगेटिव। शुरुआती दौर में पहले गिरता है, फिर यहाँ पे चढ़ जाता है, फिर गिरता है। तो पहले वो मारता है कॉल राइटर्स को, कॉल बायर्स को, फिर मारता है और साथ में पुट राइटर्स को, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ जाता है, कॉल का गिर जाता है। तो जो कॉल बायर्स होते हैं वो लुट जाते हैं, और जो पुट राइटर्स होते हैं वो तो उनकी तो तिजोरी खुल जाती है। अच्छा, मूड माहौल सारा ही ख़राब था, कोई अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर अच्छा नहीं था, यूएस में भी ख़राबी थी, मतलब वो ट्रंप ने भी कुछ बोल दिया था जिसके चलते मूड माहौल सारा गिरा हुआ था। सारे बाजार गिर कर कल ढीले ढाले बंद हुए थे। आज भी ढीले यूएस के बाजार, आज जापान गिरा हुआ 2.5%। तो पूरा मूड माहौल ख़राब था, तो लोगों को कोई अंदेशा नहीं था यार अब तेज़ी आएगी। तो मुझे जो लगता है कॉल बायर्स ने कॉलेज शुरू में स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, जो मिल रहा है लेके घर चलो, और पुट राइटर्स ने और पुट्टे लिख दी होंगी, सॉरी पुट राइटर्स तो स्क्वायर ऑफ करेंगे ना, क्योंकि प्रीमियम बढ़ गया तो घाटे में आ गए उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके। और जो कुछ लोग एग्रेसिव हो गए, उनको लग रहा हो गिरेगा बाजार, गिरेगा, उन्होंने हायर रेट पे पुट्टे खरीद लिए होंगे।
और कॉलों के प्रीमियम बहुत गिर गए, कॉलर ऑपरेटर ने कॉल दबा के बाइंग की होगी। फिर जो बाजार भागता है भाई साहब, नया लाइफ टाइम हाई ज़बरदस्त वाला 24,837 का, और फिर लाइफ टाइम हाई क्रिएट करता है, और उसके बाद 24,800 के पार 24,800.85 पर एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देता है। सबकी लुटिया डूब गई, अब हम क्या बोलेंगे, सारे मारे गए, अब और क्या बोलेंगे। तो सारे मारे जाते हैं, सबकी लुटिया डूब जाती है, सब भाई साहब बर्बाद हो जाते हैं। आज लोगों के कईयों की कॉल आई मेरे पास। ओवरऑल आज 35 शेयर बढ़ते हैं और 15 शेयर गिरते हैं। बाज़ार में खूंखार हंगामा, और जो डार्लिंग भागने वाले थे आज आईटी शेयर्स थे, LTI माइंट्री, TCS, विप्रो, साथ साथ M&M, SBI, बजाज फिंसर्व, ONGC, ये गर्म थे। गिरने वालों में एशियन पेंट तो लुढ़क गया, नतीजे अच्छे नहीं आए। कोल इंडा, हीरो मोटर कॉर्प, ग्रासिम, बजाज ऑटो, NTPC, अदानी एंटरप्राइज, ये सब गिर गए थे। आज की कैंडल देखिए, आप देखिए, ये 2 कैंडलें बनी थी और एक ये। इन 3 कैंडलों के अलावा इतनी बड़ी कोई कैंडल नहीं है जितनी बड़ी आज की है। आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कहते हैं खूंखार कैंडल है। कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग, लोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, मूविंग एवरेज पे बहुत स्ट्रॉन्ग, और बुलिश क्रॉसओवर बड़े दिनों के बाद थोड़ा सा सर निकाल रहा है। RSI जबरदस्त 77.18। एक बात डार्लिंग में जरूर कहूँगा कि बाजार फुल टॉस ओवरबॉट है। बाजार में सारे लक्षण हैं गिरने के, और सभी को लग रहा है अभी गिरा है ना। जरा सी गिरावट होती है तो दिल सोचता है कि मार्केट फुल गिरी, कि मार्केट फुल टॉस गिरी, पर साली गिरती नहीं है, वापस चढ़ जाती है। तो यार जिस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशन है ना, मार्केट उसको डिफाई कर रही है। तो टेक्निकली क्या बोले आदमी, जो सामने नजर आ रहा है आपके सामने, फुल टॉस बाजार मजबूत है, कोई कमजोरी का संकेत ही नहीं है। सिर्फ इसके कि RSI बहुत हाई है, सिर्फ इसके कि बाजार बहुत समय से चल ही रहा है। यहाँ बाजार ने बनाया था 21,300 के लपेटे का, आज बाजार ने बनाया 21,800 के लपेटे का। अगर आप 24,800, अब इनको कंपेयर करो तो लगभग 4,500 का राइज आ चुका है 4 जून से आज तक का। सॉरी, एक्साइटमेंट इतनी है कि साला फिगर्स भी कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है। 3,500 बाजार चढ़ चुका है 4 जून के बॉटम से। मतलब मायने रखता है। तो यही 2 है बस जिसकी वजह से लगता है कि बाजार को गिरना चाहिए। अब बाकी अगर आप देखोगे इंडिकेटर्स आज के, तो भैया ग्रीड में आ गए हम, एक्सट्रीम ग्रीड फिर से एकदम ग्रीड पे आ गया। जो आज की वोलेटिलिटी हुई ना, उसमें बहुत लोग ठंडे हो गए। तो मार्केट में अब एक्सट्रीम ग्रीड नहीं है, ग्रीड है, तो थोड़ा सेटलिंग हो गई। आज ये बहुत अच्छा रहा, US डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रूड बढ़ गया और रुपया तो ऑल टाइम लो, अब ये नेगेटिव है कितना बड़ा, और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड और कम होगी, ये तो पॉजिटिव है। पर रुपया देखिए कितना गिर गया, क्या बोले आदमी, बुरी हालत है बाजार की। 2 फैक्टर्स फेवरेबल, 2 बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल। आज देखो FIs की खरीदारी देखो आप, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गाना आज मैं ऊपर आसमान नीचे वाली बात है। FIs है ऊपर, बहुत ही ऊपर। 15,634 करोड़ की बड़ी खरीदारी, 5,500 करोड़ की स्टॉक कैश में, 2,600 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर, 7,500 करोड़ से ज़्यादा की स्टॉक फ्यूचर। DIs ने भी अपना माल हल्का कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 2,580 की उसके बावजूद भी खरीदारी आई है। कहाँ है वीकनेस बाजार में?
वीकनेस है तो सिर्फ हमारी उम्मीदों में, हमारे ख्यालों। कहते हैं मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, और मंदी कुमें है तेरी यादों में हम। यानी मंदी की यादें हमारी ख्वाबों में, हमारी नींदों में, पर मंदी है नहीं। क्या बोलूँ यार, तो मंदी कहीं नजर नहीं आ रही, अब तो ख्वाब बन के रह गई है। अब देखो कितना ज़बरदस्त, ये नया इतनी अच्छी खरीदारी की है उसने इंडेक्स फ्यूचर में, तो ये कम कैसे हो गया है इंडेक्स लॉन्ग। मैम कह रही मुझे भी नहीं पता, डाटा तो ये दिया हुआ था। चलो अब डाटा तो हम बनाते नहीं ना, बोरो ही करते हैं। चलो यही कह सकते हैं कि एफ की इंडेक्स लॉन्ग बहुत अच्छी है, और स्टॉक लॉन्ग भी अब फिर से ऑल टाइम हाई पे आ गई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी टक्कर की थी 31 मई को, उसके बाद कोई नहीं है। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक लॉन्ग है एफ की। तो देखो क्या हालत है। आज गिरे भी हुए थे, जैसे आपका निफ्टी मिड 100, मिड कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 काफ़ी गिरा हुआ था, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 50, इंडिया विक्स बहुत बढ़ गया फिर से 2%, और अपना निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक अच्छी हरियाली में बंद हुए। तो ये तो सारे उनकी पोजीशनें थी। टॉप परफॉर्मर था इंडिया सीमेंट, LTI माइंट्री, मन्नापुरम, TCL। मन्नापुरम मैंने आज बेच दिया यार, मैंने कहा निकलो यार, थक गए। फिर गिरने वालों में सबसे आगे था ट्रेंट, HAL की बत्ती लगा दी, डिक्सॉन, सीमेंस, सब मरे पड़े थे। अब अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखो, अब आखिरी हफ्ता रह गया साहब, अब तो ख़त्म है जी ये महीना, अब बिल्कुल ख़त्म है रे जी। 24,800 पे आ जाओ, दबा के कॉल राइटिंग है, दबा के पुट राइटिंग है, टक्कर की है, पर मैक्सिमम पेन अभी भी 24,000 पे। सेकंड हाईएस्ट 24,500 पे। यानी ऑप्शन चेन एनालिसिस कह रहा है बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। और आपका कहीं ना कहीं PCR जो है ठंडा तो हुआ है, जो पीक बना लिया था इसने 1.49 का, पर अभी भी अच्छा खासा मजबूत है। और निफ्टी बैंक की बात करूँ तो 6 बढ़े हुए थे, 6 घटे हुए थे, कुल मिला के आधा % के आसपास गिरकर बंद हुआ है 52,620 पर। कल 52,400 के लपेटे में बंद हुआ था, फिर 52,215 गैप डाउन ओपनिंग करी, शुरू में भागा, फिर बॉटम बना लिया 52,168 का, फिर भाग गया, पीक बनाया 52,782 का, फिर थोड़ा ठंडा होके 52,620 पर 225 पॉइंट के आसपास 0.43% बढ़कर बंद हुआ। भाग रहा था SBI, कोटक, ICICI, इंडसइंड, फेडरल और एक्सिस। और गिर कौन रहे थे? बंधन, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट और AU स्मॉल फाइनेंस। इसकी कैंडल भी स्ट्रांग है, और ये तो अपना कंसोलिडेट ही कर रहा है। अब ये काफ़ी कंसोलिडेट कर गया, और बोलिंजर बैंड भी आप देखिए काफ़ी छोटा हो गया, बिल्कुल मर सा गया बोलिंजर बैंड। तो अब ये ब्रेकआउट देने की स्थिति में है। RSI भी बड़ा स्टेबल है, MACD चार्ट पे भी बेरिश क्रॉस ओवर कम हुआ है। तो मेरे को लगता है अभी काफ़ी ठंडा हो गया, अभी इसकी बारी आनी चाहिए। अच्छा, 52,620 पर बाजार बंद हुआ, तो 52,500 पे देखोगे कॉल रेटिंग कम हुई है, पुट रेटिंग बढ़ी है। 53,000 पे देखोगे कॉल रेटिंग बढ़ी है और पुट रेटिंग थोड़ी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। मैक्सिमम पेमेंट 52,500 पे, तो ज़्यादा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा। ये 2 क्यों दे दिया आपने PCR? अच्छा, आपने 2 वीकली दे दिया, 24 और 31 का। दो ही तो आएगा ना सर, PCR तो दोनों। चलो मैडम ने अगला भी दे दिया, मंथली एक्सपायरी तो इसकी सर हर बार देती है। हाँ, और मंथली एक्सपायरी वाली बात तो इसमें ख़त्म ही हो गई ना, वो तो निफ्टी 50 के साथ चलती है ना। तो ये अभी इसका न्यूट्रल है, और ये थोड़ा पॉजिटिव है, ठीक है, वीकली वाला। और ये 31 जुलाई का है, तो आपने 2 वीक्स का दे दिया। सर हर बार 2 वीक्स का ही देती है। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 2 वीक्स देती हो? नहीं, एक हर बार देती expiry हो? हाँ, तो मंथली एक्सपायरी तो इसकी तो अगली बार होगी ना। 31 को है ना, 31 को क्यों होगी इसकी मंथली एक्सपायरी? मंथली तो हम निफ्टी के साथ चलते हैं ना। तो इसकी 31 की फिर कैसे करूँगी? मतलब इसकी तो यही अभी मानी मुझे जाएगी। बस 24 देना चाहिए। हाँ, 24 ही दिया करो आगे। निफ्टी 50 से पहले वाली को इसको मंथली एक्सपायरी बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो यार थोड़ा इसको अगले वीक का दे दिया मैडम डाटा, तो थोड़ा छोड़ सकते हैं इसको। अच्छा, मैंने लगभग कितना प्रॉफिट किया आज? 242 के आसपास। और मैंने आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से ये संभव हुआ है। 1 फ्यूचर बाय किया, 2 फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, 2 निफ्टी स्क्वायर ऑफ किए, 1
स्टॉक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, एक स्टॉक स्क्वायर ऑफ किया, इसी में सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ मुझे। एक निफ्टी पोजीशन, 3 सेफ पुट और 10 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है। टाटा कम्युनिकेशन के 2 फ्यूचर खट से कटे और ये 5 फ्यूचर थे, 2/5 कर लीजिए, इसका प्रॉफिट हो गया। फिर निफ्टी की मैंने एक पुट स्क्वायर ऑफ कर दी, ये भी एक पुट स्क्वायर ऑफ कर दी। और फिर जो मन्नापुरम मैंने IDFC फर्स्ट का मैंने लॉस बुक किया, मैंने इसको रोल ओवर कर दिया तो इसमें मुझे लॉस हो गया 33,000 का। और मन्नापुरम नहीं देखा, मन्नापुरम का स्क्रीनशॉट ही नहीं आया। नहीं है बताए तो मन्नापुरम मैंने 1700 बेचे थे, जिसकी वजह से बड़ा प्रॉफिट हुआ। तो देखो भैया, बाजार है रिस्की। मेरा तो ये मानना है, जब तक रिस्क मैनेज्ड है तब तक बाजार से इश्क है, वरना बंदा फिक्स है। यानी रिस्क मैनेजमेंट सही है तो बाजार से इश्क कर सकते हो, नहीं तो आप फिक्स हो जाओ। बाजार की ये हालत है, ये बाजार बहुत ही खतरनाक लगता है। अच्छा, अगर आप सीखना चाहो, मैं यही सब चीज़ें सिखाता हूँ, कैश मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, वीडियोज़ और डेमो द्वारा। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई पूछ भी लेता तो कहता हूँ भाई अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करिए, मेरा सिंपल सा है। तो अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो 70 11 323 077 70 11 323 077 पर मेरी टीम को कॉल करो, या यूट्यूब के स्टूडेंट बनो। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए, या मेरी टीम को कॉल कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मिस। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।